नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में 2 सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद चर्चा सबसे ज्यादा उम्मीदवार को लेकर हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि मोकामा की सीट अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने की वजह से खाली हुई और आरजेडी के तरफ से इस बार नीलम देवी वहां पर प्रत्याशी बनने जा रही हैं। ये लगभग तय हो चुका है। लेकिन बात अगर गोपालगंज की करें तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। अब जनता दल यूनाइटेड भी आरजेडी के साथ आ गई है। महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल हो गए हैं। बीजेपी बिहार की राजनीति में अकेले हो गई है। ऐसे में जो गोपालगंज की सीट, जिस पर 17 सालों से देखा जाए तो बीजेपी के सुभाष सिंह का कब्जा रहा है, उस सीट को अब महागठबंधन अपने पाले में करने की भरसक प्रयास कर रही है। और इसके लिए देखिए, सीटों के बंटवारे में किसी प्रकार की कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए कि पार्टी चुनाव हार जाए, इसको लेकर महागठबंधन में मंथन चल रहा है। पहला तो यह तय है कि मोकामा में आरजेडी नीलम देवी को उम्मीदवार बना चुकी है। दूसरा है गोपालगंज, कि गोपालगंज में बीजेपी से कौन टकराएगा। बीजेपी लगातार यहां से जीतते रहे। सुभाष सिंह उनके विधायक, अब वो नहीं रहे। उनकी पत्नी कुसुम देवी की चर्चा है कि वो बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार होंगी। लेकिन महागठबंधन में कई तरह की चर्चाएं चली। शुरुआत में ये चला कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार महागठबंधन से गोपालगंज का उपचुनाव लड़े। मंजीत सिंह को लेकर यह चर्चा थी कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं। देखा जाए तो वो पहले भी उस सीट से सटे हुए दूसरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी बहुत ज्यादा थी। लेकिन रियाजुल हक उर्फ राजू, जो कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं, वो भी दावेदारी पेश कर रहे थे और वो क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार गोपालगंज जिले में कई सीटों पर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। 2020 में बरौली के सीट पर लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। 2015 में जब महागठबंधन था तब भी वो आरजेडी के टिकट पर गोपालगंज की सीट लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे। 2010 में भी लड़े। 2005 में तो जो फरवरी का चुनाव हुआ था वो बसपा के टिकट पर जीते भी थे। लेकिन देखिए, मामला जो है अब महागठबंधन में काफी पेचीदा हो गया कि लड़ेगा कौन। मंजीत सिंह को अगर जेडीयू उम्मीदवार बनाएगी तो क्या आरजेडी खेमा, जो गोपालगंज में जो संगठन है, वो सपोर्ट करेगा? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब महागठबंधन ने अंदर ही अंदर यह तय किया है कि आरजेडी ही दोनों सीटों पर लड़े। एक तो नीलम देवी और दूसरे उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन रियाजुल हक उर्फ राजू जिस प्रकार से क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वो इस बार भी उम्मीदवार हो सकते हैं। पहले भी कई दफा थे, इस बार भी हो सकते हैं। और वो जो एमवाई समीकरण है आरजेडी का, उसके अंदर फिट भी बैठते हैं। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सच में आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या गोपालगंज में भी वही लड़ेगी? याद आपको रखना होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव गोपालगंज घूम कर आए थे और उसके बाद ही ये चर्चा छिड़ गई थी कि आरजेडी हो सकता है कि गोपालगंज उपचुनाव भी लड़े। और जिस प्रकार से ये चर्चा छिड़ी और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार आरजेडी से रियाजुल हक का जो पलड़ा है वो गोपालगंज उपचुनाव में काफी ज्यादा भारी बताया जा रहा है। हालांकि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जब भी बात गोपालगंज की होगी, साधु यादव की बात होगी ही होगी। पिछली बार जो आरजेडी के उम्मीदवार इस सीट पर चुनाव जीते थे वो साधु यादव थे, 2000 में जीते थे। उसके बाद भी वो कई दफा इस सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी के बैनर से नहीं लड़े, किसी और पार्टी का दामन थाम के लड़ा। पिछले बार भी 2020 का चुनाव भी लड़े थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। इस बार भी तैयारी में है। अगर लड़ेंगे तो भारी नुकसान होगा महागठबंधन का। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी गोपालगंज भी लड़ सकती है, रियाजुल हक उसके उम्मीदवार भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ आधिकारिक ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ।
तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।